हरि ओम। ध्यानात् नश्यन्ति पापानि ध्यानात् तुष्यति हरिः ध्यानात् मोक्षं च विन्दति ध्यानात् सर्वसाधनम। के ध्यान से परमात्मा श्री हरि प्रसन्न होते हैं, ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ध्यान से सर्व कर्मों में सफलता मिलती है और ध्यान से पाप नाश होते हैं। कि भगवान नाम के जप से दुखद प्रारब्ध लिखा हुआ भाग्य का कुचक्र मिट जाता है और मुसीबतें शूली में से काटा हो जाती हैं। कठिन लगने वाले कार्य भी उसके लिए सरल हो जाते हैं। भगवान नाम के जप में वो ताकत है कि चाहे कितना भी अधम व्यक्ति हो और हीन कर्म करने वाला हो, उसके पूर्व का जीवन चाहे कितना भी निंदनीय हो, लेकिन भगवान नाम के जप के प्रभाव से उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। ये भगवान के नाम में ताकत है। साधना से सब कुछ संभव है। मंत्र के द्वारा रोग ठीक हो जाते हैं। बड़ी भारी शक्ति है मंत्र की। मंत्र के द्वारा असंभव से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। मान लो किसी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, कार्य सिद्धि करने वाला, कार्य को सफलता प्रदान करने वाले मंत्र हैं। वो मंत्र का जप करो, कार्य सफल हो जाएंगे, आने वाला अवरोध दूर हो जाएगा। एक सज्जन को हमने देखा जिन्होंने मंत्र को सिद्ध किया हुआ है। कम से कम 9-10 बीमारी का इलाज कर लेते हैं। वो मंत्र का जप करते हैं। पेट में स्टोन है किसी के, पथरी जिसको कहते हैं, पथरी की बीमारी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने क्या किया, नींबू दिया। मैंने आँखों से देखा हुआ बता रहा हूँ। और नींबू पेट पे लगाया, उन्होंने मंत्र पढ़ा और नींबू दे दिया। नींबू काटा तो नींबू के अंदर पथरी आ गई। नो ऑपरेशन, नो काटा काटी, कोई चीरा चीरी नहीं। ऐसे किसी को मोतियाबिंद है, जरा सा वो नींबू लगाए, मंत्र पढ़े, वो मोतिया जो है नींबू में आ गया। ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। इस प्रकार किसी को गठिया है, किसी को श्वास रोग है, इस प्रकार छोटी मोटी 9 से 10 बीमारी का इलाज खाली मंत्र से हो जाता है। पीलिया हो, पीलिया की बीमारी, आंखें पीली पीली हो जाती है, पूरा शरीर पीला पीला होने लगता है। पीलिया को जॉन्डिस, और जॉन्डिस हो गया, नीम की पत्तियां, नीम की पत्ती और सरसों का तेल भरी कटोरी सिर पे रखे, नीम की पत्ती घुमाए और मंत्र से वो जो तेल है उस तेल में पूरा पीलापन और बढ़ जाता है। शरीर का पूरा पीलापन जॉन्डिस हो तेल में आ जाता है। तेल फेंक दो और 10 मिनट में पीलिया उतर जाता है, बिना दवाई के, नो मेडिसिन। ये विद्याएं हैं। जन्मेजय, उसने यज्ञ किया कि तक्षक नाग ने मेरे बाप को डसा, मैं संसार में सांपों को रहने नहीं दूंगा। ऐसा मंत्र बताइए बृहस्पति कि मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ उस यज्ञ में दुनिया भर के सर्प और नाग आके गिरे।
उन्होंने मंत्र बताया, तक्षका सुपतस्वेन सहेन्द्रण मरुत्वात् स्वाहा। ओ कहीं कहीं से सांप आ आके उसमें गिरने लगे, ऐसी कथा आती है। तो मंत्र में अद्भुत क्षमताएं हैं। अंतर में मनन हो उसे मंत्र कहते हैं, या जिसका जाप करने से मन तर जाए उसे मंत्र कहते हैं। तो गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा, कि जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सारे कर्म सिद्ध होते हैं, दूसरे के नहीं। दीक्षा के कारण, दीक्षा किसको बोलते हैं? दी मतलब देने की शक्ति,क्षा मतलब पचाने की शक्ति। गुरु द्वारा जो दिया जाए और शिष्य के द्वारा जो पचाया जाए उसे दीक्षा कहते हैं। तो दीक्षा से सर्व कर्म सिद्ध हो जाते हैं। तो जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सारे कर्म सिद्ध होते हैं। एक गुरु मंत्र होते हैं, दूसरे कई अपने अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए अपने अपने मंत्र होते हैं। जैसे रोग निवृत्ति का मंत्र, कार्य सफलता का मंत्र, इस प्रकार अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग मंत्र हैं। ये मंत्र जप ये पांचवी भक्ति है। रामचरितमानस में कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, कि दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग करे, दूसरी भक्ति है कथा प्रसंगा, कि भगवान के कथाओं का श्रवण करें। जगत की कथा सुनेंगे तो क्या होगा? राग द्वेष अभिमान ईर्ष्या ये सब पैदा होंगे। और भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवतीय गुण, भगवतीय रस, भगवतीय प्रसाद हृदय में पैदा होगा।